Now, in this theory, just let us understand it in parts. First of all, we have to first understand what is alienation. Alienation है क्या? है ना, alienation है क्या, इसको समझना first and the foremost task है. And then alienation and society. Reasons and mechanisms. Alienation and society, इसको आप कह दीजिए alienation and historical materialism also, चाहे कि throughout history alienation कैसे हर mode of production में how alienation is emerging and what is the mechanism of that alienation, कैसे होती है ये, ठीक है. And finally third step in this is de-alienation, कि कैसे जो society है it will become free from alienation. ये तीन dimensions हैं इस discussion के. ठीक है. Now first of all in order to understand, जैसे हमने Marx views on society किया था पहले, let us first of all understand Marxian conception of individual, कि उसके दिमाग में एक इंडिविजुअल की assumption क्या है, कि इंडिविजुअल है क्या. Are we simply machines? Are we simply an instrument of material conditions? What Marx assumes about individual. बात क्वेश्चन समझ रहे हो? जैसे मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल दिया कि इन वट एवर मटीरियल कंडीशंस यू स्टे या यू वर्क, यू विल बिकम अकॉर्डिंग टू दैट. इससे व्यू ये मिलता है कि मार्क्स ये कह रहा है कि इंसान कुछ नहीं है, ही इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मटीरियल कंडीशंस. यही कह रहे ना, बट दैट विल बी अ इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल. सो एक बॉक्स आइटम लिखो पहले कि व्हाट इज मार्क्सियन कंसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल. ये अलग से क्वेश्चन आपको आ सकता है. जैसे उसमें जब सोसाइटी की हमने कंसेप्शन करी थी तो मार्क्स हमने स्टार्ट किया था इन ऑर्डर टू सर्वाइव मैन मस्ट प्रोड्यूस. अब यहां पे हमने क्या, किस अजम्पशन से स्टार्ट करता है मार्क्स. लिखो जी. अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ह्यूमन बीइंग इज फंडामेंटली अ सोशल एनिमल. Human being is fundamentally a social animal. Full stop. He is influenced by society. Social तभी बनता है. At the same time, he also has some fundamental nature. ऑल्सो हैज सम फंडामेंटल नेचर. जब मैं कहता हूँ सोशल एनिमल, तो वो एनिमल भी है. एनिमल, व्हेन आई से वर्ड एनिमल, देन आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अ बायोलॉजिकल बीइंग, इजंट इट. मतलब उसकी कोई एक बायोलॉजिकल बीइंग है, उसकी एक कोई फंडामेंटल नेचर है जो सोसाइटी से परे है कहने से. एंड व्हेन ही बिकम्स सोशल एनिमल, दैट मीन्स now that animal is influenced by society. Very simple. है ना. So Marx assumptions about individual revealed, Marx assumptions about individual revealed a humanistic side of him, full stop,
देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, वो कहता है दो एस्पेक्ट्स हैं इंडिविजुअल के. देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल. वन इज बीइंग and second is social being. One is being and other is social being. Being is fundamental to individual. Fundamental to individual, his basic nature, his basic nature irrespective of society, कि किस सोसाइटी में वो रहता है नहीं रहता, वो उसकी बेसिक नेचर है. मैं एग्जांपल दूं इसका, कोई दे सकता है एग्जांपल इसका? हम सब देखते हैं, ये छोटा बच्चा मे भी 1 साल का, 1.5 साल का, उसको सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है. वो चाहे अमीर का है, चाहे वो गरीब का है, चाहे वो पंजाब का है, चाहे वो केरला का है, चाहे वो छोटे बच्चों की हरकतें सबकी सेम होती हैं. वो कोई चीज़ तोड़ के खुश होते हैं तारे. देख लो, हर बच्चा माँ बाप के कपड़े पहन के, जूते पहन के वो इमिटेट करता ही करता है. कुछ ऐसी हरकतें हैं बच्चे की, बच्चों ने दीवारी काली करनी है. बच्चों ने आलतू फालतू क्वेश्चन पूछने हैं. ऐसा क्यों? अब वो बच्चा चाहे वो एक झोंपड़ी में रह रहा है, चाहे वो एक महल में रह रहा है, उसकी हरकतें वही हैं. उसको नहीं पता, वो किसी के साथ भी खेल लेगा, किसी बच्चे के साथ, छोटे बच्चे, वो उसको नहीं पता अमीर गरीब क्या होता है. उसको तो जो पसंद आया उसके साथ खेलने लग जाएगा वो. फिर पेरेंट्स कहें नहीं साथ निकला. तो ये चीज़ हम भरते हैं उसके दिमाग में ना, कि उसको नहीं खेलना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. तो कहते हैं अब ये उसकी assumption है. डू यू एग्री विद दिस assumption that we all have some basic nature which is constant, which is irrespective of society, which is irrespective of conditions? That is the being, the essential nature of an individual. Being, आपके अंदर की being. According to Marx, the being of an individual is based on creativity. Is creativity. Full stop. He states within quotes, being is essentially creative. Being is essentially creative. अच्छा एक बात बताओ, आप ये क्वेश्चन लिख रहे हो, जैसे आपने कल टेस्ट में क्वेश्चन लिखे है ना, क्या आंसर लिख के अपने आप जब आंसर लिखते हो, डू यू फील हैप्पी? जब भी कुछ अपने आप हम करते हैं, वो बचपन की कोई पोएम आपने लिखी थी याद करो, या कुछ आपने कोई कागज़ संभाल के रखे होंगे, कोई कार्ड संभाल के रखे होंगे, क्या आपकी बचपन की यादें आपने संभाल के रखी हुई हैं? कोई एक एग्जांपल दे सकता है मुझे? ही इज़ अ कीन ऑब्जर्वर, मार्क्स इज़ अ कीन ऑब्जर्वर. ये बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही थ्योरीज बनती हैं, अंडरस्टैंडिंग बनती है. कोई चीज़ याद कर सकते हो जो आपके पास पड़ी है बचपन की, आपने ऐसे रखी हुई है? आपने बताओ, एक बताओ कोई चीज़ कि मैंने ये रखी हुई है, मैं कभी कभी आ जाती है सामने. डेफिनेटली वो चीज़ आपने खुद बनाई होगी, आपने खुद बनाई होगी. वो वही चीज़ से हम एसोसिएट करते हैं. कोई चीज़ आप खरीद के आपने लाए हो ना, वो नहीं, उससे नहीं आप कभी भी एसोसिएट होते इतने ज़्यादा. कोई छोटी सी चीज़, चाहे बेकार सी हो, कुछ भी हो, ऐसी पेंटिंग, जैसे मेरी आदत है, बिकॉज ऑफ सोशियोलॉजी. उसी बच्चे थे छोटे जब, वो उनका काम होता है कि अभी आजकल स्कूलों में सब में कलरिंग बहुत कराते हैं, तो बच्चे वो इधर रंग डाल दिया, उधर रंग, पेपर पे कुछ ना कुछ खचपच करते रहते हैं. तो मैंने क्या 8-10 उनकी जो खचपच थी, वो जो खुद करी हुई थी, वो मैंने फ़ोटो फ्रेम करके घरों पे लगा दी दीवार पे. आज तक उसको देख के बच्चे खुश होते हैं, मैंने बनाई थी.
दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट फॉर देम, बिकॉज दे आर एबल टू एसोसिएट विद इट। बाकी इतने खिलौने पड़े हैं जो मार्केट से खरीदे गए थे, कुछ नहीं, वो 4 दिन की बात। पर वो छोटी सी चीज़ जो खुद बनाई कि भाई ये डब्बा था, उसको खुद सजाया, कुछ कुछ लगा के, स्टार्स लगा के, वो संभाल के रखा हुआ है, उसको नहीं हाथ लगाने देते हो कि ये नहीं हाथ लगाना, बाकी कुछ नहीं ले लो,